नमस्कार दोस्तों, मैं गागी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जो साइबर थ्रेट चाइना के द्वारा जो पोज किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ एक जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा, उसके बारे में हम बात करने वाले, डिटेल में जानने वाले कि किस प्रकार से चाइना जो है एक थ्रेट पोज करता है ग्लोबली एट अ वेरी ग्लोबल लेवल, और साइबर अटैक्स किस तरीके से होते हैं चाइना के द्वारा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल मैंने कवर किया है, ये कवर किया है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बताया हो कि किस तरीके से जो चाइना है वो एक थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए, साथ ही साथ साइबर क्राइम किस तरह से कमिट करता है। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि ओरिजिन क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट का, यानी कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। शुरुआत होती है इसकी गल्फ वॉर से, जो कि 1991 में हुई थी। उस गल्फ वॉर के दरमियान चाइना को रियलाइज हो गया कि कन्वेंशनल वॉरफेयर रैपिडली बहुत ज़्यादा खत्म हो रहे हैं, और चाइना को यह भी रियलाइज हुआ कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा आगे है। अगर उनको compete करना है टेक्नोलॉजिकल लेवल पे तो उन्हें आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि वो डेवलप करके अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने खड़े हो सके। तो इसी दरमियान जब ये बात उनको रियलाइज हुई तो 2003 में सेंट्रल कमेटी ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन दोनों ने ऑफिशियली डिसाइड किया 3 वारफेयर के बारे में। देखिए, 3 वारफेयर के बारे में उन्होंने स्टैंप लगाई। कौन से यहाँ पे कोई वेपन्स का वारफेयर नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल, मीडिया और लीगल वारफेयर के थ्रू वो लीड करने वाले हैं वर्ल्ड को। ये 3 आइडियोलॉजिकल चेंजेस जो है चाइना की पार्टी पीएलए ने घोषित की ऑफिशियली, जहां पे उनका मकसद ये था कि जो आर्मी है वो हाईएस्ट लेवल पे जाए, जो कम्युनिकेशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो हाईएस्ट लेवल पे जाए, और साथ ही साथ उनके साइबर ऑपरेशंस भी जो है अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनकर उभर के आए। अब देखिए कि किस प्रकार से वर्ल्ड को पता चला, जो ये पीएलए की पूरी चल रही थी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कमिटमेंट जो इनका चल रहा था साइबर वॉरफेयर के थ्रू। तो फरवरी 2013 में जो अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म है उन्होंने एक मैंडेट पब्लिश किया, जिसके थ्रू पता चला कि किस प्रकार से चाइना के साइबर ऑपरेशंस जो हैं वो इल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, और उनके द्वारा एक ग्रुप जो है वो कैटेगराइज किया गया जिसका नाम था यूनिट 61398, जो कि है यूनिट 61398 इज द मिलिट्री यूनिट कवर्ड डेजिग्नेटर। पीएलए का खुद का एक मिलिट्री कवर है दोस्तों, और ये पोज करता है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, यानी कि एपीटी जो ग्रुप का नाम है, एपीटी नाम फ्रेम किया गया। एपीटी 1 इसको एंटाइटल किया गया, जिसके द्वारा बहुत सारे साइबर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया गया। एपीटी 1 बेसिकली एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑपरेटर, जो कंडक्ट करती है साइबर कैंपेन्स को अगेंस्ट अ ब्रॉड रेंज ऑफ विक्टिम्स, और 2006 से इनकी ये सेम कैंपेनिंग चल रही है, जिससे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ये फ्रेम आउट करते हैं, निकालते हैं, और साइबर अटैक्स करके सिटीजन्स की जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करके उन्हें ब्लैकमेल जो है ये करते हैं। और मैंडेट रिपोर्ट के अनुसार एपीटी 1 यानी कि एक्ट 1 भी जिसे बोला जाता है, उन्होंने बिलियंस ऑफ टेराबाइट्स को जो है हैक किया है, जिसमें से 141 कंपनीज और अक्रॉस 20 मेजर इंडस्ट्रीज में जिनका डेटा जो है हैक किया गया है। बेसिकली ये इनका जो है एनालिसिस रहा है कि 141 कंपनीज के और अक्रॉस 20 मेजर इंडस्ट्रीज के लोगों का डेटा इनके द्वारा हैक किया गया है। जो एक्ट 1 की रिपोर्ट बताती है कि किस प्रकार से जो सेकंड ब्यूरो ऑफ द पीपल लिबरेशन आर्मी है पीएलए की, पीपल लिबरेशन आर्मी तो आपको पता ही होगा पीएलए, और उसमें जो जनरल स्टाफ का 3rd डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट, मिलिट्री यूनिट कवर डेजिग्नेटर, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की, उसकी यूनिट 61398 जो है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है जो भी अटैक्स होते हैं। और ये जो यूनिट है बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेशंस चलाती है, और ये यूनिट जो है ये शंघाई से बिलोंग करती है दोस्तों, इनकी सेंट्रल बिल्डिंग भी वही है। और साथ ही साथ इस तरीके से ये थ्रेट पोज करती है कहाँ पे, इन दी इंटरनेशनल सिक्योरिटी, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अमेरिका।
इसके बाद देखिए कि इसका रिएक्शन क्या रहता है। अब इस तरह की रिवीलेशंस की जाती हैं किसी रिपोर्ट के द्वारा, मैंडिएंट रिपोर्ट की हमने बात की, तो इसका रिएक्शन क्या था। देखिए सबसे पहले तो जानिए कि कितने ज्यादा डेटा को हैक किया गया। कम से कम 127 पेजेस फॉर्म को, जो कि उनमें इंडिविजुअल्स की जिनकी हैक की गई है इंफॉर्मेशन, उनके पूरे इंडिविजुअल्स की, ऑफिशियल्स की लिस्ट बनी हुई थी। और सबसे बड़ा बिगेस्ट हैक माना गया है ये क्लासिफाइड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। और इस तरीके से इसको बिगेस्ट जो है साइबर अटैक की कैटेगरी में डाला गया है, जिसके अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट बैरक ओबामा के टाइम पर उन्होंने खुद 5 PLA ऑफिसर्स का नाम और उनका बताया कि किस प्रकार से वो इंक्लूडेड है साइबर क्राइम में, और नेम और फोटो के बकायदा उनको पोज किया गया नेम फोटो के साथ, और उन पे एक्यूजेशन लगाया गया कि किस प्रकार से हैकिंग और स्टीलिंग इंफॉर्मेशंस के लिए, जो कि सेवरल कंपनी की ये हैकिंग और स्टीलिंग करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशंस के लिए इनको जिम्मेदार ठहराया गया 5 PLA ऑफिसर्स को। दोस्तों इस तरीके से यूएस का ये पहला स्टेप माना जाता है ऑफिशियली, जहां चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्ट्रोंग वो एक्शन और स्टेटमेंट देखने को मिलती है। अब देखिए कि नेचर क्या है इस सिविल मिलिट्री फ्यूजन का। देखिए चाइना जो है ना, हमेशा से ही एक ऐसी कंट्री है जो कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज पे चलती है। साथ ही साथ इस तरह की डर्टी टैक्टिक्स को यूज करके ये चाहते हैं कि इनका पॉलिटिकल डोमेन है और इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इन्हें चाहिए है, वो सिटीजन्स के थ्रू ये निकाल सके। इस तरह की डर्टी टैक्टिक्स का इसलिए यूज जनरली करते हैं और बहुत ज्यादा ये ऑपरेशंस चलाए जाते हैं दोस्तों चाइना के थ्रू। OEM का इसमें जिक्र आता है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर क्या करता है चाइना, जिस प्रकार से कोई भी इक्विपमेंट बनाता है, चाहे वो इक्विपमेंट स्विच ऑफ हो जाए किसी कंट्री में चाइना के द्वारा बनाया गया इक्विपमेंट, लेकिन उसकी एक्सेस हमेशा चाइना की कंपनीज को, चाइनीज कंपनी को रहती है। और इस तरीके से ये इल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके इस तरीके से दोस्तों चाइना जो है ओवरकम करता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है एज यूजुअल। तो चाइना की ये फितरत हमेशा से ही रही है। चाइना जो सरकार है, चाइनीज गवर्नमेंट है, वो इसके खिलाफ ना तो कोई एक्शन लेती है, क्योंकि उनकी तो प्रेस मीडिया भी जो है वो भी कंट्रोल्ड मीडिया है। ना मीडिया के थ्रू कोई इस तरीके की खबर हमें देखने को मिलती है, ना ही सरकार एक्टिव है इन चीजों को लेकर, क्योंकि सरकार खुद ही इन चीजों के सपोर्ट में खड़ी होती हुई दिखाई देती है दोस्तों। तो जो रिपोर्ट पेश की गई इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा, उनके द्वारा ये कहना है, पवित्रन के द्वारा ये कहना है दोस्तों कि चाइनीज जो है वो लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, एक्सेस करके अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए इन इंफॉर्मेशंस का जो है यूज वो किया करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि किस तरीके से वो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में, इंटेलिजेंट वारफेयर में कूद कर अपना डोमिनेंस जो है बनाना चाहते हैं। अब देखिए अब आप खुद सोचिए कि किस प्रकार से चाइना जो है एक चीजों से नहीं बल्कि उसे रियलाइज हो चुका है कि आज के टाइम पे मिलिट्री एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। डिफेंस है ही है, मिलिट्री है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंफॉर्मेशनल जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको जानना है। तो चाइना इस जो पावर है टेक्नोलॉजी की उसको समझ चुका है, साथ ही साथ उस पर मेजर डिसीजंस लेता रहता है और इस तरह के साइबर अटैक से इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है और उसके बाद इस तरह की इल प्रैक्टिसेस को पब्लिकली मना भी कर देता है। हालांकि एक्यूजेशन लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी चाइना जो है इन तरह की एक्यूजेशंस को बिल्कुल मना कर देता है ग्लोबल लेवल पे। इस तरह का चाइना का जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है वो काम करता है दोस्तों। तो हमने पूरे टॉपिक को डिस्कस किया किस प्रकार से चाइना एज अ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट काम करता है और साथ ही साथ साइबर अटैक्स किस तरह से वो डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड पे एक्सरसाइज करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।